Everyone, in today's video we are going to discuss from question number 13 onwards of exercise 9.1, that is from some applications of trigonometry. Question number 13. What is question number 13? First of all, there is a lighthouse of height 75 meter. हमारा observer in this question is sitting at the top of the lighthouse. ठीक है, height is not given of the observer, तो हम point ही लेंगे, एक point of observation वो है अब यहाँ पे on the top of the lighthouse. He is seeing, the observer is seeing two ships. I'm naming them C and D in the sea on the same side of the lighthouse. ठीक है, and one ship is directly behind the other. मतलब एक ही लाइन में चले हुए हैं वो, right? इस वजह से उसने दो ships को देखा. कहाँ से देखा? Above the ground level से देखा उसने. तो कहाँ देख रहा है वो? He is seeing downwards. डाउनवर्ड्स मतलब ये लाइन ऑफ साइट फर्स्ट शिप के साथ है, ये लाइन ऑफ साइट सेकंड शिप के साथ है. ठीक है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, फर्स्ट के साथ 30 डिग्री एंड सेकंड के साथ 45 डिग्री. ये हमें दिया है क्वेश्चन में. एंड ही इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ये फर्स्ट शिप अज्यूम करा मैंने, ये सेकंड शिप अज्यूम करा, तो इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा है? DC. क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी. बस इसका डायग्राम मेन है. मैक्सिमम बच्चे इसका डायग्राम गलत बनाते हैं. डायग्राम पे फोकस करना है. इट इज़ गिवन दैट दीज आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन. वो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाएंगे, वो इस लाइन को बनाते ही नहीं है मैक्सिमम बच्चे, वो यहाँ पे एंगल मार्क कर जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आई लेवल ग्राउंड के ऊपर बना है, तो ये एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है. एज आई लेवल इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, हियर नॉट ग्राउंड लेवल, वी कैन से द सी लेवल. ठीक है, तो पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी. दिस एंड दिस एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल होते हैं, तो 30, दिस इज ऑल्सो 30. ये वाला और ये वाला एंगल, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज ऑफ 40. ये आएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से. ठीक है, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. लेट ए बी द लाइट हाउस. ठीक है, एंड C and D are two ships. ठीक है, ये इट्स अ पोजिशन ऑफ टू शिप्स. नाउ हियर एंगल मार्क करने पड़ेंगे. एंगल XAD जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है फर्स्ट के लिए, विच इज इक्वल टू एंगल ADB, ईच 30. थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो करने के बाद फिर हम कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे. सेकेंड एंगल XAC, दैट इज सेम एज एंगल ACB, 45 था, बोथ 45 डिग्री. यहाँ रीजन है ना, बिकॉज वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वाई दे आर इक्वल. ठीक है जी, अब हम सीधा कैलकुलेशंस पे आएंगे. दो राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दोनों में टी रेशो तो यू नो कौन सी लेनी है, दैट इज ओनली 10. इन राइट ट्राइंगल ACB, ठीक है, tan लेना है. tan 45 perpendicular over base 45 1, tan 45 1, AB that is 75 over BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC कम 75 मीटर्स. ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं. we'll apply tan in that triangle also. in right triangle ADB, tan 30 perpendicular over base AB over DB, tan 30 1 over root 3, AB 75 over DB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, we get DB equal to 75 under root 3 meters. Now what we are asked to find? We are asked to find the distance between the two ships. कौन सा है? DC. See how we can get DC. We can get DC by subtracting BC from DB. So we can write this DB या BD, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, minus BC. This BD minus BC gives you DC, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. BD is this 75 under root 3 minus 75. 75 I can take common, under root 3 minus 1. This is the distance between the two ships. Now we'll discuss question number 14. This is one of the very important questions from this chapter. Question number 14. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए. I have made the diagram here.
अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। अब यहाँ ऑब्जर्वर है हमारा लड़की और इसकी हाइट हमें दी है 1.2 मीटर। हाइट इज रिमेंबर ऑलवेज टेकन अप टू द आई लेवल, ठीक है, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट। गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हवा की वजह से वो मूव कर रहा है बट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मीन्स दिस वे इट इज मूविंग, नॉट ऐसे ऊपर को नहीं जा रहा है। हॉरिजॉन्टली मीन्स द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन्स सेम, इस वे से वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दी है 88.2 मीटर्स। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड is given 88.2 meter and 1.2 meter is the height of that observer girl. 1.2 meter. उसने बैलून को देखा at initially say the balloon was here and after some time balloon is moving with the effect of wind. So after some time balloon यहाँ से चला, ऐसे डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, राइट। पहले गर्ल स्पॉट्स द बैलून, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना, दूसरे में एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, फर्स्ट केस में 60 है, सेकंड में 30 है। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। रिमेंबर जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा, क्लोज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा। पहले 60 दूर चला गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Then find the distance traveled by the balloon during this interval. कौन सा है distance traveled by the balloon? CD, ये निकालना है। CD is same as EF is same as GH। रेक्टेंगल्स बनी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखना ये हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ये भी फिर उतना ही होगा 1.2, ये भी उतना ही होगा 1.2। सो हाउ मच CE इज? CE विल बी 88.2 माइनस 1.2, कितना आ जाएगा CE? दैट इज 87 मीटर। जब आप माइनस कर लेंगे इसको, ऐसे ही ये वाला भी 87 मीटर। कौन सी लेंथ? दिस इज DF, ठीक है। ये है दिया हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून, हमें निकालना है। सो लेट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। C बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून which is moving horizontally. हॉरिजॉन्टली मीन्स कि इसकी हाइट ग्राउंड से कांस्टेंट रह रही है एंड लेट इट रीचेस हियर पॉइंट D आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कुछ देर के बाद ये थोड़ा सा ये हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बस अब हम सीधा कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। सी वी कैन फाइंड टू राइट ट्राइंगल्स हियर। कौन कौन सी? एक तो है ACE, ठीक है। लेना क्या है दोनों में? यू नो दैट tan ही लेना है हमने। इन राइट ट्राइंगल ACE, व्हाट इज ACE? व्हाट वी विल टेक? tan 60 perpendicular, that is CE, over base, that is AE. tan 60 is √3, CE 87 over AE, cross multiply, so AE comes 87 over √3। आपने यहीं पे रैशनलाइज करना है, यू कैन डू दैट। सी इसको रैशनलाइज कर लें √3 से, ये बन गया आपका 87 √3 over 3, ये कट जाएगा 329, सो फाइनली ये बन गया 29 √3 मीटर्स। AE comes 29 √3 meters। अब दूसरी ट्राइंगल, which one? ADF। इन राइट ट्राइंगल ADF, ठीक है। फिर से वही tan एंगल 30 डिग्री का है, अब 30 perpendicular, that is DF over base, that is AF। tan 30 1 over √3 DF, that is 87 AF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट AF comes 87 √3 मीटर्स, ठीक है। हमें क्या निकालने को बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल, दैट इज CD। CD मीन्स सेम एज EF। अब देखो जरा EF कैसे मिल सकता है हमें? हाउ वी कैन गेट EF?
AF माइनस AE गिव्स यू EF, और ये दोनों मेरे पास हैं, डन। नाउ व्हाट वी वांट, EF, व्हाट इज EF इक्वल्स टू AF minus AE, AF that is how much it is, 87 root 3 minus AE, this was 29 root 3, ठीक है। सो इसको आप कर लेंगे तो इट विल कम 58 root 3 meters. So this is the distance traveled by the balloon during that interval. Now we will discuss question number 15, और ये क्वेश्चन आप अगर ये मान के चलें कि इस वर्कशीट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है, आई मस्ट से कि सबसे इम्पॉर्टेंट में टॉप प्रायोरिटी पे जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, पहले डायग्राम मैंने बनाया है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये हाईवे है और ये टावर है, ठीक है। ये हाईवे सीधा फुट ऑफ द टावर की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, हमारा ऑब्जर्वर जो है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, लेकिन उसकी हाइट नहीं दी है तो हम पॉइंट ही मान के चलेंगे, यहीं पे है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, उसने कार को ऑब्जर्व किया जिसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना था। and this car which is approaching the foot of the tower with the uniform speed, ये it's not a stationary, खड़ी नहीं हुई है, ये मूव कर रही है, it's moving towards the foot of the tower, इस डायरेक्शन में जा रही है कार, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एरो ज़रूर लगाना है लाइन ऑफ साइट के साथ भी, ठीक है। और विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड्स के बाद सपोज कार यहाँ पहुँच गई एट पॉइंट C, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके साथ बना वो है 60 डिग्री। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम विच पॉइंट, जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कार है। अभी कहाँ पे पहुँच गई है कार? C पे। C से D तक पहुँचने में कितना टाइम लगा ये पूछा है। D से C तक दिया है, इट टुक 6 सेकेंड्स। C से B तक जाने में कितना टाइम लगा है ये हमें निकालने को बोला है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसकी। लेट AB be the tower and D be the initial position of car which is moving towards the foot of the tower, with uniform speed, ठीक है। ये ले लिया। and let it reaches point C after 6 seconds, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें बताना था कि इनिशियली यहाँ पे है और 6 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पहुँच गया। अब थोड़ा सा एंगल्स मेंशन कर दें, उसके बाद कैलकुलेशन वर्क पे आएंगे। एंगल XAD which is same as angle ADB, each 30 degree, and angle XAC is same as angle ACB, each is of 60 degree. Why they are equal? Because they are alternate interior angles. So ये 30 degree का आ गया एंगल, this is of 60 degree, ठीक है। अब एक और assumption है, let the uniform speed of the car, यहाँ speed assume करनी पड़ेगी हमें। let uniform speed of car, that is say it is x मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि टाइम हमें सेकेंड्स में दिया है तो मीटर्स पर सेकेंड। हमने ले ली यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार। नाउ सी D से C तक जाने में कितना टाइम लगा उसको? 6 सेकेंड्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस
DC, डिस्टेंस DC, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है? x, और टाइम कितना लगा था उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में? इट टुक 6 सेकेंड्स। सो ये डिस्टेंस आ गया 6x मीटर्स। सो DC कितना आ गया हमारा? इट इज़ 6x। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि C से B तक जाने में कितना टाइम लगा। अज्यूम करेंगे, लेट द कार टेक्स, वील अज्यूम से x सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ द टावर। लेट द कार टेक्स से x, या x की बजाय मैं t ले लेता हूँ, t सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कहाँ से? C से। टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट C, मतलब C से B तक पहुंचने में इट टुक t सेकेंड्स। ठीक है, सो डिस्टेंस CB भी निकाल लेते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस CB, ये डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बस हम सीधा कैलकुलेशन वर्क पे आ जाएंगे। दो राइट ट्राइंगल्स है, tan लेना, दैट इज इट। डिस्टेंस CB, डिस्टेंस अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है? दैट इज x, और टाइम इज t, सो xt मीटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा xt। नाउ ये डिस्टेंस है CB, इट इज़ नॉट CD एज अर्लियर रिटन। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन वर्क हो गया। ये मतलब फॉर्मेलिटीज़ जो भी अजम्पशन वटएवर वो सारा कंप्लीट हो गया। हाइट ऑफ द टावर को h अज्यूम कर लिया, बस दैट इज़ इट। अब तो दो राइट ट्राइंगल्स हैं, दोनों में 1 by 1 वी विल टेक tan। ठीक है, बाकी सारा काम हो चुका है, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए थे ना हमें ये वाले, तो डिस्टेंस नहीं था हमारे पास, डिस्टेंस निकाल लिया। अब आते हैं इन राइट ट्राइंगल ACB, पहले कौन सी लेनी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। ACB विल टेक tan 60 परपेंडिकुलर AB ओवर बेस CB, tan 60 √3 h over CB is xt, so what is h? under √3 times xt. टेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल which one? ADB, again I am taking tan 30 perpendicular, that is AB over base, that is DB, tan 30 1 over √3, AB देखना 6x plus xt, 6x plus xt, AB is actually h, ठीक है, AB is h, sorry, and DB is 6x plus xt, 6x plus xt, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, what is that? 6x plus xt over √3 is the value of h. Let us equating these two. ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम, विल से राइट हैंड साइड्स वुड आल्सो बी सेम फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2, what we get? √3 xt, that is equal to 6x plus xt over √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 3xt, 6x plus xt। देखो इधर से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड से, टेक x कॉमन, अंदर 6 plus t, 3xt, ये x से x काट दो, ठीक, बचा क्या? 3t equal to 6 plus t, ठीक है जी, एंड टेक t to the left side, 2t equal to 6, what is t? 6 over 2, what is that? 3. So this is our answer. क्वेश्चन पूछा था कि how much time it takes from C to reach the foot of the tower. We assume the time is t seconds. तो t की वैल्यू कितनी आई? 3. So in the end you will write the answer. Therefore the car took 3 seconds to reach the foot of the tower from point C. In the end ये आंसर आपको लिखना है स्टेटमेंट में, ठीक है। Now we will discuss the last question. So question number 16. Question is the angles of elevation of the top of a tower. I have made the diagram. This is the tower, say AB.
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये है बेस ऑफ द टावर, इससे 2 पॉइंट है, एक इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे, एक इससे 9 मीटर डिस्टेंस पे। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं वी आर गिवन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कितने हैं हमें दिया नहीं है, ये क्वेश्चन अब बाकी सब से डिफरेंट है। बाकी सब में एंगल्स कहीं ना कहीं दे रखे थे हमें, यहाँ पे नॉट गिवन। ठीक है, क्या गिवन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेंबर दोनों का सम 90 डिग्री से वन इज थीटा, द व्हाट इज अदर एंगल देन, कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये हमें दिया है। देन वी आस्क्ड टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव करने को बोला है। मैंने अज्यूम कर ली h, मतलब h इक्वल टू 6, ये मुझे लाना है। ठीक है, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। लेट AB बी द टावर एंड C एंड D be 2 points of observation on the ground, 2 points of observation on the ground। ठीक है, ये ग्राउंड पे 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनके साथ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो दिया है 4 मीटर 9 मीटर यहाँ मार्क्ड है हमारे पास। सो अब हमने h की वैल्यू निकालना, सिंपल काम है, वही करना है जो अब तक करते आए हैं। क्या करना है, दोनों में tan लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ACB we'll take tan theta perpendicular, that is AB over CB, tan theta AB h over 4, take it equation number 1। अब दूसरी, in right triangle ADB, again tan of the acute angle which is 90 minus theta। ठीक है, perpendicular AB over base DB, what is tan 90 minus theta, T ratios of complementary angle, remember the concept, को वाला concept, को लगाना या हटाना, what tan 90 minus theta becomes, it becomes cot theta, AB is h, DB is 9, cot क्या होता है, cot is the reciprocal of tan, तो can I write cot as 1 over tan, लिख सकता हूँ ना। रिमेंबर मुझे h की वैल्यू निकालना है, ठीक है, थीटा नहीं चाहिए मुझे, कितना है h चाहिए, तो ये इक्वेशन में मुझे tan थीटा की वैल्यू निकाली है मैंने, तो इससे भी tan थीटा ही निकाल लूँ, फिर इक्वेट कर लेंगे, दैट्स वाई मैंने cot को tan की फॉर्म में लिख दिया। अब जरा रेसिप्रोकल लो, क्या बन जाएगा है, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू 9 over h। ठीक है, टेक इट इक्वेशन नंबर 2, मतलब सेकंड से भी मैंने tan की ही निकाल ली। अब इक्वेट करो, दैट इज इट, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, h over 4, what is that equal to 9 over h, cross multiply, h square is equal to 36, h is अंडर रूट 36, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लगता है हमेशा, लेकिन यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों, हाइट है, कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर लगाना है तो रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, मैंने लगाया ही नहीं। हेंस द हाइट ऑफ द टावर कम्स 6 मीटर्स। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।